हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होस्ट तो अच्छा होता है, सैलरी होगी। हाँ जी, आइए आज के वीडियो में आप लोगों को इंडेक्स 108 का रिवीजन कराऊंगा। इंडेक्स 108 का नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट। मैं इंडेक्स 108 का जो आपको रिवीजन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे। कुछ बेसिक से मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले ना। सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे अगर एक सेगमेंट है तो क्या वो ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है, क्योंकि इंडेक्स 108 जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट को कवर करके चलता है। अगर सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो क्या वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं है। अगर रिपोर्टेबल है तो हम उसे कैसे रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में क्या क्या रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्टिंग की बात करेंगे फिर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हमें रिपोर्ट करना होता है और उसे कैसे रिपोर्ट करना होता है, मतलब फॉर्मेट क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट बेसिकली क्या है, बिजनेस का एंटिटी का वो छोटे से छोटा टुकड़ा है जो इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ये बेसिकली कोचिंग प्रोवाइड कराती है, और जो कोचिंग प्रोवाइड कराती है, कोचिंग प्रोवाइड कराती है सीए की, सीएमए की, सीएस की, और मान लो बैंकिंग सर्विस। बताइए कितने सेगमेंट हो गए सर। सीए सेगमेंट अपने आप में अलग है, सीएमए सेगमेंट अपने आप में अलग है, सीएस सेगमेंट अपने आप में अलग है, बैंकिंग की जो कोचिंग वो अपने आप में अलग सेगमेंट है। तो सेगमेंट बेसिकली क्या है, बिजनेस का वो टुकड़ा जो इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब जैसे मान लो अगर हम सीए क्लासेस की बात करें तो यहाँ पे 3 लेवल आ गए, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। हमारे कोचिंग सेंटर में रूल ये है कि हम सब्जेक्ट वाइज क्लासें नहीं प्रोवाइड कराते। अगर बच्चे को फाउंडेशन चाहिए तो सारे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, इंटरमीडिएट चाहिए तो सारे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, फाइनल की क्लास चाहिए तो सारे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक, तो अब बताइए कितने सेगमेंट हो गए। ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, अब ये सेगमेंट से हट गया। ऐसे सीएमए के अंदर क्या है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, 3 अपने सेगमेंट हो गए। तो ये सेगमेंट नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक, ये सेगमेंट हट गया। ऐसे सीएस के अंदर, ऐसे बैंकिंग के अंदर। तो सेगमेंट बेसिकली क्या है, बिजनेस का वो छोटे छोटा टुकड़ा है जो इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं इंडेक्स 108 के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इंडेक्स 108 का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप क्या करेंगे, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करेंगे, सो दैट जो एंड यूजर है उसे सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस और पोजीशन का पता लग जाए। देखिए एंटिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उसके बड़े सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आपका लीगल रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है आम बोलचाल की भाषा में, एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस को, पोजीशन को और कैश फ्लो को इवेल्युएट करना चाहती है। अब एंटिटी अपनी परफॉर्मेंस, पोजीशन और कैश फ्लो को जो इवेल्युएट करना चाहती है, एंड यूजर के लिए बेटर रहेगा कि हम लोग क्या करें, सेगमेंट वाइज वो इन्फॉर्मेशन दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी है, वो 3 बिजनेस करती है, कार का बिजनेस करती है, लैपटॉप का बिजनेस करती है और आपका होटल इंडस्ट्री चलाती है। अब कार के बिजनेस में उसको बेनिफिट है, प्रॉफिट है, लेकिन दोनों सेगमेंट में उसको क्या है, लॉस है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो मान लो प्रॉफिट आ रहा है, बट अगर सेगमेंट वाइज देखें तो जो एंड यूजर से पता लग जाएगा, अच्छा कार के सेगमेंट में इनको प्रॉफिट है, बाकी सेगमेंट में इनको लॉस है, तो वो अपना डिसीजन ले सकता है इस बेस पे ना, कि उसे कंपनी के साथ फर्दर बिजनेस करना है नहीं करना। ठीक, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो होती है उसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है, आपको क्या करना है, आपको ना कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिटेल में एक तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। आपको सेगमेंट वाइज टुकड़ों में क्या करना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, सो दैट जो एंड यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल हो पाए, ज्यादा रेलिवेंट हो पाए। हमने डिस्कस किया सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट बेसिकली क्या है, बिजनेस का वो टुकड़ा है जो इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। इंडेक्स 108 बात करता है ऑपरेटिंग सेगमेंट की। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है। कहता है ऑपरेटिंग सेगमेंट एंटिटी का वो कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सेगमेंट एंटिटी का वो कंपोनेंट है जो 3 कंडीशन क्वालिफाई करता है। पहली कंडीशन है कि वो जो कंपोनेंट है वो आपका बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होती है, जिसके ऊपर खर्चे होते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो एंटिटी के 4 सेगमेंट हैं और आपस में सेगमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो भी कवर हो जाएंगी। एक सेगमेंट अगर दूसरे सेगमेंट को जैसे गुड्स ट्रांसफर करता है तो पहले वाले सेगमेंट के लिए रेवेन्यू होगा, दूसरे सेगमेंट के लिए क्या होगा, खर्चा हो गया, तो वो भी आपका बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। सेकंड, जो सेगमेंट है ना उसके जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है वो रेगुलरली रिव्यू किए जाते हैं सीओडीएम के द्वारा, और जो सीओडीएम रेगुलरली ऑपरेटिंग रिजल्ट को रिव्यू करता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्स को एलोकेट करना, मतलब डिसीजन लेना कि रिसोर्स कैसे कैसे सेगमेंट वाइज एलोकेट किए जाएंगे, और फिर सेगमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करना। और थर्ड, जो बिजनेस का कंपोनेंट है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट का लगेगा अगर 3 कंडीशन क्वालिफाई करता है। पहली कंडीशन, बिजनेस एक्टिविटी में लगा हुआ है जिससे रेवेन्यू जनरेट होती है, खर्चे होते हैं। सेकंड, उसके रिजल्ट रेगुलरली सीओडीएम के द्वारा रिव्यू होते हैं,
टू मेक द डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द सेगमेंट, और सेगमेंट की परफॉर्मेंस को असेस करना। ठीक। थर्ड, सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट की कंपोनेंट की, उस कंपोनेंट की सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल कर जाती है तो इट मे बी सेगमेंट, बट ये आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसी एग्जाम्पल में आ जाते हैं, मान के चलते हैं कि जो हमारी क्लासेस चलती हैं एक्सीलेंट कंपनी के अंदर, हम बैंकिंग की जो क्लासेस देते हैं उसको सीओडीएम अभी रिव्यू नहीं कर रहा, वो कह रहा नहीं मेरे को अभी इसके रिजल्ट वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा। सीओडीएम का मतलब होता है चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, जो कि आपका एक पर्सन हो सकता है, एक फंक्शन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। पर्सन में आपका डायरेक्टर हो सकता है, एमडी हो सकता है, आपका फाइनेंसिंग डायरेक्टर हो सकता है, सीईओ हो सकता है, आपका सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है। ठीक। फंक्शन में कोई डिपार्टमेंट या कमेटी हो सकती है। ये डायग्राम प्रेजेंटेशन है, ये कंडीशन वाइज है कि अगर एक भी कंडीशन फेल करगी तो फिर आपका सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस अभी अपना न्यू है और उसका जो एक सेगमेंट है, जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, प्लान किया कि हम होटल इंडस्ट्री चलाएंगे, ठीक है, बट अभी होटल इंडस्ट्री के अंदर हमने ऑर्डर बुक करना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो भी अपना ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट आपका बिजनेस वाइज हो सकता है, आपका ज्योग्राफिकल हो सकता है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जैसे एक कंपनी है, ठीक है, वो 4 प्रोडक्ट बनाती है, ABCD, ये 4 प्रोडक्ट बनाती है, और ये जो 4 प्रोडक्ट बनाती है ना, कंपनी क्या करती है, 2 अलग अलग जगह फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री एक्स, फैक्ट्री वाई। उन फैक्ट्री के अंदर ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये सेगमेंट को अगर हम प्रोडक्ट और सर्विस वाइज एलोकेट करते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस सेगमेंट। सेगमेंट को अगर हम लोकेशन ऑफ असेट के बेस पे या लोकेशन ऑफ कस्टमर के बेस पे अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। जो सेगमेंट होता है ना, उसे मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है कोर प्रिंसिपल के तहत, और कोर प्रिंसिपल ये है कि हमें एंड यूजर को ये बताना है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है। चलें जी सर, आइए, हमने डिस्कस कर लिया कि ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि एक सेगमेंट अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो क्या वो रिपोर्टेबल है या नहीं। कहता है एक ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा अगर वो 3 में से कोई एक कंडीशन क्वालिफाई करते, 3 में से कोई एक कंडीशन क्वालिफाई करते। सबसे पहली कंडीशन है जो सेगमेंट की रिवेन्यू है वो टोटल रिवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। रिवेन्यू में आपका इंटरनल रिवेन्यू आ जाएगी, एक्सटर्नल रिवेन्यू आ जाएगी। इंटरनल रिवेन्यू का मतलब है कि जब एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करता है और वो जो रिवेन्यू रिकॉर्ड करता है। ठीक। सेकंड कंडीशन है, मैं कंडीशन थोड़ी सी आगे पीछे बता रहा हूं आपको। ठीक। जो सेगमेंट के सेट है वो टोटल एसेट के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, सेगमेंट की रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है जो सेगमेंट के सेट है वो टोटल एसेट के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड, जो सेगमेंट का रिजल्ट है वो टोटल रिजल्ट के 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। आइए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होता है, एंटिटी के पास टोटल मान लेते हैं 6 बिजनेस सेगमेंट है। मैं अगर ब्रैकेट में लिखूंगा तो लॉस है और वैसे लिखूंगा तो प्रॉफिट है। ठीक। सेगमेंट ए में आपका 6000 का प्रॉफिट है, सेगमेंट बी में 10,000 का लॉस है, सेगमेंट सी में आपका 700 का प्रॉफिट है, सेगमेंट डी में आपका 900 का लॉस है, सेगमेंट ई में आपका 1500 का, या मान लो आपका थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाते हैं, 4500 का लॉस है, और सेगमेंट एफ में आपका 5000 का प्रॉफिट है। अब अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस देखें तो कितना आएगा, पहले ओवरऑल एक बार मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 6000 माइनस आपका 10,000 प्लस आपका 700 माइनस आपका 900 माइनस 4500 प्लस आपका 5000, सर ये आ गया ओवरऑल 3700 का लॉस आ गया। अब एक सेगमेंट आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है रिजल्ट के बेस पे। देखिए हमने रेवेन्यू बेस पे डिस्कस कर लिया, आपका असर के बेस पे डिस्कस कर लिया, अब हम रिजल्ट के बेस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कहता है ये रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि एक में प्रॉफिट एक में लॉस है, तो इस अमाउंट कई बार अमाउंट बड़ा कम आ जाता है। ज़्यादा अगर लॉस है वो सेगमेंट भी रिपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि इंडिकेशन अच्छे नहीं है, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसे भी रिपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि काफ़ी अच्छे इंडिकेशन है। तो कहता है आप क्या करेंगे, जो सेगमेंट प्रॉफिट वाले हैं उनको एग्रीगेट अलग से कर लेंगे। कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे सर 11,700। जो लॉस वाले सेगमेंट है उनका एग्रीगेशन अलग से कर लेंगे। कितना अमाउंट आ गया सर 15,400। कहता अब इस एग्रीगेट में हायर अमाउंट देखिए कौन सा, हमने कहा जी ये वाला अमाउंट हायर है। कहता अब आप इसका 10% अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, हमने कहा 1540। कहता कोई भी ऐसा सेगमेंट
जिसका रिजल्ट इरिस्पेक्टिव की प्रॉफिट या लॉस है 1540 से के बराबर या उससे ज्यादा है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। कहते हैं एक सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा अगर एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस क्या है 10% या मोर है, ग्रेटर ऑफ द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द, जितने लॉस वाले सेगमेंट है एग्रीगेट लॉस और जितने प्रॉफिट वाले सेगमेंट है एग्रीगेट प्रॉफिट। ठीक, चलें जी सर। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो अलग अलग 4 प्रोडक्ट में डील करती है, लेकिन जो प्रोडक्ट आपका डी है ना, वो अभी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, आगे चल के वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एंटिटी को लगता है कि ये रिपोर्ट होना जरूरी है, तो कहता है मैनेजमेंट चाहे तो अपनी मर्जी से एक सेगमेंट जो कंडीशन यहां पे क्वालिफाई नहीं करता उसे भी रिपोर्टेबल बना सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्यारे से एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। मान के चलते अपने पास ना 7 सेगमेंट है, ए बी सी डी ई एफ और जी। इन 7 सेगमेंट की जो एक्सटर्नल रिवेन्यू है, मैंने वर्ड बोला एक्सटर्नल रिवेन्यू, ठीक, वो मान के चलते हैं 10,000 है। और इसमें से जो कंडीशन क्वालिफाई किया, आउट ऑफ 3 में से कोई एक भी कंडीशन क्वालिफाई किया, वो मान के चलते हैं आपका 4 सेगमेंट ने क्वालिफाई किया, बी डी ई एंड एफ। अब ये जो कंडीशन क्वालिफाई करेंगे ये रिवेन्यू के बेस पे कर सकते हैं, रिवेन्यू में आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, रिजल्ट के बेस पे कर सकते हैं और आपका असेट के बेस पे कर सकते हैं। कहता है ये जो 4 सेगमेंट आपने रिपोर्ट किए हैं इनकी एक्सटर्नल रिवेन्यू कितनी है, हमने कहा जी 6900 है। कहता जो सेगमेंट आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट है उन सेगमेंट की एक्सटर्नल रिवेन्यू यहां पे स्पेसिफाई करती है, एक्सटर्नल रिवेन्यू टोटल एक्सटर्नल रिवेन्यू के 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो लेस देन 75% है तो उसके समय में क्या करना पड़ेगा, और भी सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा जब तक कि 75% का टारगेट पूरा नहीं हो जाता। चलें जी सर, अभी पॉइंट एक बीच में पेंडिंग है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेगमेंट बेसिकली क्या डिस्कस कर लिया, एक सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट है या नहीं है डिस्कस कर लिया, अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो क्या वो रिपोर्टेबल है या नहीं है डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं कि अगर सेगमेंट रिपोर्टेबल है तो हम उसके बारे में क्या रिपोर्ट करें और कैसे रिपोर्ट करें, रिपोर्टिंग कैसे करें मतलब फॉर्मेट, और क्या रिपोर्ट करें मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताएं। देखिए कहता है सेगमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, एसेट के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है अभी मैं इसको पेंडिंग रखूंगा। ठीक है, देखिए सेगमेंट के बारे में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, आपको सेगमेंट की रिवेन्यू बतानी पड़ेगी, रिवेन्यू में आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाएगी, हालांकि फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं जो इंटरनल रिवेन्यू उसे एलिमिनेट कर देते हैं। आपको सेगमेंट का रिजल्ट बताना पड़ेगा, आपको अगर सेगमेंट के अंदर इंटरेस्ट इनकम है उसे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है एक तरीके से आपका सेगमेंट का ऑपरेटिंग रिजल्ट बन गया। आपको सेगमेंट के डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आपका इंपेयरमेंट लॉस, सेगमेंट के एसेट के बारे में बताना पड़ेगा, सेगमेंट की लायबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा, सेगमेंट के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बताना पड़ेगा, सेगमेंट के नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन के बारे में बताना पड़ेगा, मटेरियल आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर जिनका डिस्क्लोजर सर आपका इंडेस 1 के अकॉर्डिंग नेसेसरी, इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल आइटम है हमें उनको भी बताना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आई है कि ये पूरे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आ गई, नहीं सर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन आई है। कहते हैं अब आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और वो जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल इन्फॉर्मेशन दी आप क्या करेंगे, इन बैलेंस को उसके साथ रिकंसाइल कर देंगे। एक प्यारी सी बात हो, देखिए एक तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, एक जो इन्फॉर्मेशन है हम सीओडीएम के पास भेजते हैं, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन को सीओडीएम रिव्यू नहीं करेगा तो सेगमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा ही नहीं। ठीक, कहता है जो हम सेगमेंट की रिपोर्टिंग करेंगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है जैसे रिवेन्यू आ गई, आपका असेट आ गई, लायबिलिटी आ गई, ठीक, जैसे असेट में आपका इन्वेंट्री आ गई, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रिस्पेक्टिव असेट या लायबिलिटी है उसको मेजर करने का बेस कौन सा ले, जिस बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, जिस बेस पे सीओडीएम रिव्यू करता है। कहता है देखिए आप सेगमेंट के अंदर जो रिपोर्टिंग करेंगे ना, आप अमाउंट का जो मेजरमेंट करेंगे वो उस बेस पे करेंगे जिस बेस पे सीओडीएम रिव्यू करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो हम इन्वेंट्री को कैसे दिखाते हैं सर, एज पर इंड AS 2, हम इंड AS 2 के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। ठीक, लेकिन सीओडीएम रिव्यू कैसे करता है, FIFO के बेस पे। तो हम लोग रिपोर्टिंग जो करेंगे सेगमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो हम लोग एज पर द आपका रिस्पेक्टिव इंड AS फॉलो करेंगे, जैसे हम यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो करते हैं इंड AS 2 के अकॉर्डिंग। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपका अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज करेंगे। ठीक, लेकिन यहां पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर वो उस बेस पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिस बेस पे आपको सीओडीएम रिव्यू करता है, और फिर कहता है आपको इन अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, रिकंसाइल करना पड़ेगा।
द मेजरमेंट अमाउंट ऑफ द अबव आइटम शैल बी इन द सेम वे एज प्रेजेंटेड टू CODM। चले आगे जी सर। अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। देखिए सेगमेंट के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बतानी है सर, रिवेन्यू के बारे में बताना पड़ेगा। तो रिवेन्यू में आपका एक्सटर्नल रिवेन्यू आएगी, इंटरनल रिवेन्यू आएगी, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल रिवेन्यू टोटल आ गया। ठीक, जो आपका इंटर सेगमेंट रिवेन्यू वो कैंसिल हो जाएगी। आप क्या करेंगे, सेगमेंट की अदर ऑपरेटिंग इनकम बताएंगे, तो टोटल रिवेन्यू आ गई। रिपोर्टिंग में सबसे पहले सेगमेंट की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपका अदर ऑपरेटिंग इनकम, टोटल रिवेन्यू आ गई। उसके बाद सेगमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट आ गया। सेगमेंट का जो रिजल्ट है, इफ नॉट गिवन देन कैलकुलेट। मान लो अगर क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि रिजल्ट क्या, तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक, उसके बाद आपका इंटरेस्ट इनकम आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आएगा। अब वो इन्फॉर्मेशन जो कॉमन है, कुछ कॉमन खर्चे हैं, अनएलोकेबल है, एलोकेट हो गए तो हम सेगमेंट के रिजल्ट के टाइम पे उन्हें कंसिडर कर लेंगे, लेकिन अगर अनएलोकेबल है तो उसे हम क्या करेंगे, अलग से फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कंसिडर करेंगे। ठीक, एक्सेप्शनल अगर कोई आइटम है वो आ जाएगी, PBT आ जाएगा, प्रॉफिट आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया, PAT आ गया। सेगमेंट की एसेट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल से हमें एसेट टैली करनी पड़ेगी, तो आपका अनएलोकेबल एसेट आ जाएगी। ये देखिए सेगमेंट वाइज, फिर अनएलोकेबल एसेट। सेगमेंट की लायबिलिटी आ गई, बैलेंस शीट से टैली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, अनएलोकेबल लायबिलिटी दिखानी पड़ेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी आ जाएगी। ठीक, सेगमेंट के WIP के बारे में बताना पड़ेगा, सेगमेंट के डेप्रिसिएशन के बारे में बताना पड़ेगा, और आपका सेगमेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन के बारे में बताना पड़ेगा। देखिए जो सेगमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका बिजनेस सेगमेंट, एक आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट। ठीक, एक आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट में बिजनेस सेगमेंट, एक आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट। कहते हैं एक कंपनी है, उसके 4 प्रोडक्ट है ABCD, ये 4 हो गए बिजनेस सेगमेंट, हमने डिस्क्लोज कर दिया। अब 2 अलग अलग लोकेशन पे इनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री X, फैक्ट्री Y। तो अब हम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल सेगमेंट की इंफॉर्मेशन देंगे। तो ज्योग्राफिकल सेगमेंट के अंदर क्या कहेगा, सेगमेंट की रिवेन्यू कितनी है, अच्छा फैक्ट्री X से रिवेन्यू कितनी, फैक्ट्री Y से रिवेन्यू कितनी है, बिल्कुल ठीक है। सेगमेंट की असेट कितनी है, सेगमेंट के कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने हैं। चले जी सर। देखिए क्या होता है, जो सेगमेंट है आपका बिजनेस सेगमेंट हो सकता है, ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है, बिल्कुल सर। कई बार ऐसा होता है कि जो एंड यूजर है उसको हमें ना बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और ज्योग्राफिकल सेगमेंट के अकॉर्डिंग भी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम फिर मैट्रिक्स प्रेजेंट करेंगे। एक बार हम बिजनेस सेगमेंट को प्रायोरिटी देकर ज्योग्राफिकल सेगमेंट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। ठीक, और एक बार ज्योग्राफिकल सेगमेंट को प्रायोरिटी देकर हम बिजनेस सेगमेंट के बारे में फिर ये इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है। एंटिटी को बेसिकली क्या करना होता है, जो मेजर कस्टमर होते हैं उनके बारे में डिस्क्लोज करना होता है, और अगर एक कस्टमर के साथ टोटल रिवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा तो वो आपका मेजर कस्टमर कहलाएगा। एक एंटिटी है, उसका एक ही सेगमेंट है, मतलब एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एज ए सिंगल सेगमेंट। अगर एंटिटी CFS बना रही है, SFS बना रही है, तो एंटिटी SFS में इंड AS 108 से एग्जेम्प्ट है। अगर किसी रिपोर्टिंग की रेस्ट्रिक्शन है लॉ के अंदर, तो फिर एंटिटी उसको सेगमेंट में रिपोर्ट नहीं करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार ना कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो आपका सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। कहते हैं ऐसे सेगमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं रिपोर्टिंग पर्पज के लिए। जैसे अपने पास मान लो यहाँ पे 7 सेगमेंट है, ठीक है। अब सेगमेंट A और B जो है वो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक वाइज सिमिलर लग रहा है, तो कहता है आपको कुछ कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर वो सारी कंडीशन क्वालिफाई होती है तो फिर आप एग्रीगेट कर सकते हैं 2 और मोर सेगमेंट को रिपोर्टिंग पर्पज के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि कोर प्रिंसिपल आपको फॉलो होना चाहिए एग्रीगेशन में भी। अब कोर प्रिंसिपल क्या है, कोर प्रिंसिपल ये है कि सेगमेंट की जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें नेचर ऑफ एक्टिविटी बताना होता है और फाइनेंशियल इंपैक्ट बताना होता है। तो एक तो कोर प्रिंसिपल आपका जो इंड AS 108 का वो फॉलो होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका एज पर इंड AS 108 अगर आप एग्रीगेट करते हैं। सेगमेंट जो है वो सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक रखते हो। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, पेपर इंडस्ट्री अपनी ना, हम अलग अलग टाइप के पेपर बनाते हैं। अब ओवरऑल जो रिस्क है आपका रिवार्ड है वो ऑल पेपर के अंदर क्या है, सेम है मान लो, ठीक, सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कहता है जो सेगमेंट है ना वो आपके सिमिलर होने चाहिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस आपके सिमिलर होने चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस आपके सिमिलर होने चाहिए, टाइप ऑफ क्लास ऑफ कस्टमर आपके सेम होने चाहिए, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक। जैसे मान लो आपका इंडिविजुअल कस्टमर है, आपका इंडस्ट्री कस्टमर है, ठीक, वो सेम होनी चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस के लिए।
मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट और सर्विस आपके सिमिलर होने चाहिए, जैसे आपका होलसेल का काम है, रिटेल का काम है। अगर एप्लीकेबल है तो जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो आपका सिमिलर होना चाहिए, जैसे आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, आपका पब्लिक यूटिलिटी। चले जी सर, चलिए इसी के साथ अपना इंडिया 108 का रिवीजन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।